जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम है पादप और जंतु कोशिका। ठीक है, सेल तो हमको पता है सेल क्या होता है, या जो है हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई है। अब इकाई क्यों कहा जाता है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा, इकाई क्यों कहा जाता है कोशिका को। ठीक है, तो इकाई क्यों कहा जाता है, तो जो इकाई होती है उसी कोशिका कहते हैं। और कोशिका में बहुत सारे अंग होते हैं। आज उन अंगों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पादप कोशिका में कौन कौन से अंग होते हैं और जंतु कोशिका में कौन कौन से अंग होते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर आप 2 मिनट में निकाल लेंगे अगर इसको आप देख लिए तो गाइस चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, हम एक तरफ लिख दिए कोशिकांग और एक तरफ लिख दिए ACPC संगठन कार्य। ठीक है, इस साइड हमारा वर्क है, कार्य है। अब हम लोग इस जितने भी कोशिकांग हमारे कोशिका में पाए जाते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। पहला कोशिकांग हम देखते हैं कि भाई कोशिका कला। अभी कोशिका कला क्या होती है, उससे को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कोशिका कला जो होती है वह किस कोशिका में पाई जाती है। तो देखिएगा ध्यान से, ये जो होती है आपकी AC मतलब एनिमल सेल, PC मतलब प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल ये दोनों में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, P फॉर प्रेजेंट। ठीक है, तो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है, मतलब दोनों में पाई जाती है आपकी कोशिका कला। ठीक है, कोशिका कला। अब इसका जो संगठन होता है, मतलब किन किन चीजों से मिलकर यह बनी होती है, जैसे आपका H2O है। ठीक है, H2O हम थोड़ा सा लिख दे रहा है। ठीक है, ये जो आपका H2+O से मिलकर बना है। ठीक है, वैसे ही आपका जो कोशिका कला है वो भी तो किसी चीज से मिलकर बनी होगी। तो वह जो बनी है आपके प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी है, जो एक पारगम्य झिल्ली है। मतलब जिससे हम पारगम्य मतलब कांच, देखे ना, कांच आपका पारगम्य है। और आप प्लास्टिक ले रहे हैं, जैसे ये वाली प्लास्टिक, ये पंखा वाली, इससे इससे आप देखेंगे उस साइड नहीं दिखेगा। मगर वही बात करें हम कोई किसी दूसरी प्लास्टिक की, इस वाली प्लास्टिक से, इस वाली प्लास्टिक से, तो ये जो प्लास्टिक है हमारी पारगम्य है। क्यों? क्योंकि भैया हमारा देखिए हाथ दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है, चेहरा भी दिख रहा है, मार्कर भी दिख रहा है, इसीलिए आप पारगम्य है। तो पारगम्य का अर्थ होता है कि एक ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट। तो जो कोशिका कला होती है या प्रोटीन और वसा की बनी होती है, जो कि एक पारगम्य झिल्ली होती है। क्लियर हो गया कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब भैया कार्य भी साथ साथ देख लेते हैं। जब कोशिका कला का संगठन देख लिया तो कार्य साथ साथ देख लेते हैं। तो कोशिका कला का कार्य होता है कोशिका को आकार प्रदान करना। क्या प्रदान करना? आकार प्रदान करना। मतलब कोशिका हमारी किस प्रकार की होगी, किस आकार की होगी, वो चीज प्रदान करना। ठीक है, अगली देख लेते हैं अगला कोशिकांग, कोशिका भित्ति। भाई कोशिका भित्ति के बारे में आप तो सुने होंगे, कोशिका भित्ति क्या होती है इसको भी आप सुने होंगे। कोशिका भित्ति जो होती है आपके एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। अब आप कहेंगे भाई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, देखिए भित्ति मतलब होता है दीवार, और कोशिका भित्ति मतलब होता है कोशिका की दीवार। अब जो कोशिका की दीवार है ये जानवर या मानव की कोशिका में नहीं पाई जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जाती है? आपके प्लांट कोशिका में, पौधों पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका क्यों भाई इसमें क्यों पाई जाती है? तो क्यों का अर्थ है कि इसको जो है ज्यादा संरचना, मतलब इसमें ज्यादा चीजें पाई जाती हैं और यह ज्यादा प्रोटेक्ट देता है किसको? पादप कोशिका को। ठीक है, तो पादप कोशिका में यह पाई जाती है, मगर वही देखा जाए एनिमल सेल में तो इसमें नहीं पाई जाती है। अब इसका संगठन देख लेते हैं। जो हमारा कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति होती है, यह किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है? तो देखिए यह जो है सेलुलोज से बनी होती है, इस साइड हम पारगम्य झिल्ली। ठीक है, सेलुलोज से बनी होती है, यह भी क्या होती है? पारगम्य झिल्ली होती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए,
शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका कार्य। पदार्थ का आदान प्रदान करना। जैसे आपका घर है, घर के बाहर तो कोई ना कोई गेट लगा होगा। अब गेट का कार्य क्या है? बाहर से अंदर जाने वाला और अंदर से बाहर जाने वाला पे नियंत्रण रखना, ठीक है, उसका आदान प्रदान करना। गेट खुलेगा तभी ना ससुरा जाएगा वो, कि वैसे घुस जाएगा नहीं, हेल के नहीं, हेल के भी जा सकता है, ठीक है। तो यह क्या करता है? एक सिक्योरिटी गार्ड का क्या करता है? सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। आपके घर के भी सामने कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, या फिर आप ही सिक्योरिटी गार्ड बन गए होंगे, क्या भरोसा, ठीक है। आप अपने गेट पे खड़े हैं और आपके सामने से कोई चोर घुस रहा है, आप बोला अबे वो कहाँ कहाँ चले, हाँ चल निकल निकल, बांस रखे थोड़ देंगे पकड़ के। तो आप क्या हैं? आप कोशिका भित्ति हैं। क्या है? कोशिका भित्ति, मगर अपने घर की भित्ति है। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब अगले कोशिकाओं की बात करें, कोशिका द्रव्य। भाई कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। ससुरा ये तो एकदम सिंपल है। सिंपल है कि नहीं? बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए, जो कोशिका द्रव्य होता है, या एसी मतलब एनिमल सेल और पीसी मतलब प्लांट सेल, दोनों में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। दोनों में प्रेजेंट होता है, दोनों में उपस्थित होता है, दोनों में पाया जाता है, हम कह सकते हैं। अब यह जो कोशिका द्रव्य होता है, या किन किन चीजों का संगठन, मतलब किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो संगठन में हम आपको लिखवाए हैं कि स्टार्च और ग्लाइकोजेन नामक दो पदार्थ होते हैं, जिनसे मिलकर हमारा कोशिका द्रव्य बनता है। क्लियर हो गया नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम लोग कार्य देख लेते हैं भैया, कार्य क्या होता है? तो कार्य इसका होता है, कोशिका द्रव्य का, कोशिकांग या अन्य पदार्थों को, मतलब कोशिकांग मतलब होता है कोशिका के अंदर पाए जाने वाली जितना अंग होता है। तो कोशिकांग और अन्य पदार्थों को अपने अंदर में रखना। जैसे आप झिल्ली ले लिए हैं, ठीक है, आप बाजार गए और झिल्ली ले लिए। झिल्ली लेने के बाद, झिल्ली मतलब पन्नी होता है, पॉलीथीन जिसको कहते हैं, पॉली सीबीएसई बोर्ड वाला पॉली कहता है, ठीक है। तो पॉली ले लिए आप, और उसमें आप मिर्चा डाल लिए, अदरक डाल लिए, मतलब जितनी भी सामान है सब उसमें डाल लिए। तो जो झिल्ली आपकी है वही क्या कार्य कर रही है आपके, सॉरी 1 सेकंड। देखिए, जो कोशिकांग और अन्य पदार्थ होते हैं इसी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, ठीक है, इसी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। आई एम सॉरी, वेरी 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 सॉरी, ठीक है। तो कोशिकांग क्या होता है? कोशिका में पाए जाने वाले अंग। और अन्य पदार्थ ये सब कहाँ पाए जाते हैं? आपके कोशिकांग में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? कोशिकांग में पाए जाते हैं। अब देखिए, वो पन्नी घेर दिए हैं। अब पन्नी के अंदर अगर हम पानी भर दे तो वो हो जाएगा आपका कोशिका द्रव्य, ठीक है। क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य। और उसमें आपके कोशिकांग है, ठीक है, आलू प्याज सरसों मटर, ठीक है। आगे देखते हैं, रिक्तिका क्या होती है भैया? रिक्तिका मतलब होता है खाली स्थान। अब खाली स्थान है तो उसमें भी ससुरा कुछ ना कुछ होगा। तो देखिए, जो रिक्तिका होता है, रिक्तिका या एसी मतलब एनिमल सेल और पीसी मतलब है प्लांट सेल, दोनों में प्रेजेंट होता है, मतलब दोनों में उपस्थित होता है। और यह जो है आपका द्रव आकार का होता है। द्रव या जो है आपका द्रव होता है, और आकार इसका ससुरा होबे नहीं करता है, कोनो आकार नहीं होता है, किसी भी आकार में हो जाए, मतलब इति चुकी होता है, इति चुकी। अगर आपकी इति चुकी जो है कोशिका है, तो उसमें इति चुकी क्या है? आपका रिक्तिका है। और रिक्तिका में क्या भरा रहता है? जल भरा रहता है, थोड़ा थोड़ा जल। अब भाई कोशिका को भी जल चाहिए ना। आपको बताए हैं हम किसी टॉपिक में कि कोशिका में जब 1% की जल की कमी होती है तो हमें प्यास लगती है। कहीं वही 10% हो जाए तो हम मर जाएंगे, ठीक है। मुआ देती है, मतलब मुआने का मतलब डेड कर दे, मर गए, ठीक है। तो जो रिक्तिका होता है यही आपके किसका मतलब एब्जॉर्प्शन करता है, स्टोर करता है, आपके जल का स्टोर करता है। और इसका कोई आकार नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई भी आकार नहीं होता है। यह जल खनिज आदि को संग्रह करता है, वही मैं बताया ना, जल का स्टोर करता है, उसमें और भी चीजें आ जाती है, खनिज उनिज, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें, केंद्रक। केंद्रक तो भाई कौन नहीं जानता है? बताइए, आप में से कौन नहीं केंद्रक जानता है? आप नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, अभी बता रहे हैं। देखिए, केंद्रक क्या होता है? तो केंद्रक आपके जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में
प्रस्तुत मतलब उपस्थित होता है। और यह क्या होता है, क्रोमेटिन नामक पदार्थ से बना होता है जो कि अंडाकार होता है। अब अंडाकार क्या होता है, अंडा लाए है ना, 7-8 रुपए का अंडा मिलता है, लेके आइएगा, उसको बना के उसको चिपका के देख लीजिएगा, हाँ ससुरा ये तो अंडाकार है, ठीक है। तो वही अंडाकार होता है आपका केंद्रक, या जो है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से बना होता है। इसके कार्य की बात करें तो यह जो है कोशिका का ब्रेन होता है। क्या होता है भैया, कोशिका का ब्रेन होता है। जैसे हमारे शरीर का ब्रेन, हमारे परदादा यहाँ खोपड़ी में बैठे हैं तो परदादा को सुरक्षा देना बनता है कि नहीं, वैसे ही कोशिका में भी ब्रेन होता है जिसको हम केंद्रक के नाम से जानते हैं। हालांकि होता नहीं है, ब्रेन का कार्य करता है, पूरी कोशिका पे नियंत्रण रखता है। ए तू ये काम कर, लाइसोसोम जल्दी मार, इसको जल्दी हटा दे, ठीक है। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या खतरनाक नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, वाह भैया वाह। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, देखिए यह जो है आपके एनिमल प्लांट में सॉरी एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है, आप लोग जानते हैं, ऊर्जा का निर्माण करना होता है। मतलब अगर लड़ने जा रहे हैं आप लोग तो आपको ऊर्जा चाहिए और वही ऊर्जा का निर्माण ही माइटोकॉन्ड्रिया करता है। समझ गए कि नहीं, बिल्कुल खोपड़ी में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। अब देख लेते हैं इसकी संगठन कैसे होता है, फिर संरचना कैसी होती है। तो देखिए दोहरी झिल्ली से घिरी हुई एक कैप्सूल के आकार की संरचना होती है। दोहरी झिल्ली से घिरी हुई एक कैप्सूल के आकार की संरचना होती है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। इसका कार्य क्या होता है, एटीपी स्टोर करना। अब ससुरा एटीपी तो पता ही नहीं है, रुको जरा। और पावर हाउस इसको कहते हैं, वाह वाह, पावर हाउस और एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 20 एटीपी अगर माइटोकॉन्ड्रिया पकड़ लिया उसको दे देगा राइबोसोम को, और राइबोसोम क्या करेगा, उसका प्रोटीन बना देगा। 20 एटीपी मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है। और पावर हाउस भी इसी को माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। या पूरे कोशिका में क्या करता है, बिजली का प्रवाह करता है। इन्वर्टर है ससुरा कोशिका का ही, चाहे लाइट रहे चाहे ना रहे। देखिए अगली बात कर लेते हैं हम राइबोसोम की। अभी मैं बताया राइबोसोम क्या होता है। तो देखिए यह जो है आपका जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। और यह सूक्ष्म होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है, हमें अपनी आंखों से नहीं दिख रहा। ससुरा कोशिका कौन सा दिखता है, ठीक है। और यह कला रहित होता है, मतलब इसकी कोई ससुरा आकृति नहीं है, किसी भी कला से आ जाता है, ठीक है। और कोशिकांग होता है, कोशिकांग तो पता है भी क्या कोशिकांग होता है, कला रहित कोशिकांग होता है। कला रहित होता है कोशिकांग। अब इसका कार्य क्या होता है, फैक्ट्री या प्रोटीन मतलब होता है प्रोटीन का कारखाना है। कौन, आपका राइबोसोम मर गया तो प्रोटीन बनाना खत्म। प्रोटीन नहीं बना तो आपके शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आप काम नहीं करेंगे, और आप काम ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए एक है फैक्ट्री या प्रोटीन है, प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आगे हम लाइसोसोम की बात कर ले। लाइसोसोम आपका एसी और पीसी दोनों में पाया जाता है, मतलब एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। यह एक अपघटनीय एंजाइम है, मतलब कोनो न कोनो को ससुरा तोड़ ही देता है। अगर आप जो है अपने क्लास में ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना तो आपसे क्यों न मतलब होगा एकदम खतरनाक आएगा, दूठो धरेगा, बस आप सो जाएंगे, क्या मर गई लो पपुआ। तो लाइसोसोम भी यही करता है कि कोनो ज्यादा बोलेगा ना तो अभी उसको पीट देंगे हम। इसका कार्य देख लेते हैं, ये आत्महत्या की थैली, अरे बाप रे बाप, मर्डर हो रहा है यहाँ, आत्महत्या की थैली होती है, सुसाइड कर लेता है। इसके अंदर अगर कोई जाएगा ना वो सुसाइड कर लेगा। मर गई लो, हम कहाँ गए चाचा, कहाँ गए लाला, अरे यार हम लाइसोसोम के अंदर चले गए थे और लाइसोसोम हमको क्या कर दिया, डेथ कर दिया, मार दिया। तो ये क्या है, आत्महत्या नहीं, आत्महत्या की थैली होती है। कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है,
कोशिका में आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, मगर बॉडी में आत्महत्या की थैली प्लीहा को कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। अगले पॉइंट की बात करें, हरित लवक। हरित तो मतलब हरा रहेगा, हरा रहेगा। तो ये कब कोनो इंसान को देखे हैं हरा हरा है? एलियन है का? नहीं, हरा नहीं होता इंसान। क्या होता है? पौधा हरा होता है। तो देखिए यह जो है आपके एनिमल सेल में अनुपस्थित होता है और आपके प्लांट सेल में प्रस्थित होता है, मतलब क्या करता है? उपस्थित होता है। ठीक है। और यह जो है पर्णहरिम मतलब क्लोरोफिल से बना होता है। इसका कार्य होता है फोटोसिंथेसिस करना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करते हैं? आप कहते हैं फोटोसिंथेसिस द्वारा करते हैं, पर्णहरिम द्वारा करते हैं, कौन अंग द्वारा करते हैं? आप बताइए जल्दी से भाइयों बहनों, बताइए किस अंग द्वारा करते हैं? तो भैया हरित लवक द्वारा करते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, तारक काय। तारक काय क्या होता है यार? ये जो है आपके जंतु कोशिका में पाया जाता है और प्लांट कोशिका में नहीं पाया जाता है। या झिल्ली रहित होता है, मतलब झिल्ली रहित मतलब बिना झिल्ली का होता है, वैसे फैले रहता है, एक जगह पड़ा रहता है। हाँ, किधर जाना है? ढक्कन तो चला जाएगा इस तरफ। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है। इस यह जो है नलिका युक्त होता है, मतलब नलिका होती है। यार क्या होती है? तारक का एक नलिका है जो कि झिल्ली युक्त होती है। अब नलिका को आप ढकेल देंगे पाइप की तरह, इधर चला जाएगा, इधर से इधर ढकेल देंगे इधर आ जाएगा। तो ये नलिका रहित है, मतलब नलिका सहित नहीं है, नलिका रहित है, सॉरी झिल्ली रहित है और नलिका है। और इसका कार्य क्या होता है? सेल डिवीजन करना, मतलब कोशिका को काट काट के बांट देना। अगर आप नहीं जानते कोशिका विभाजन क्या होता है ना, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं, गाल्जी काय आता है भैया। आगे लास्ट पॉइंट है, गाल्जी काय क्या होता है? यह जो है आपके जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह थैलोनुमा संरचना होती है, झोला नुमा संरचना होती है, चपटी पट्टिका नलिका भी होती है। इसका कार्य होता है परिवहन करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। जैसे बस को देखें, एक स्थान से उठाती है आपको, दूसरे स्थान पे पटक देती है, वही होता है आपके गाल्जी काय का कार्य। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए जल्दी से, ले लिए ना?